एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर, तो इम्प्योरिटीज हम कुछ ऐड करते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग डोपिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉरेन इम्प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities is called doping। डोपिंग करने से हमें एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है। टारगेट क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव करना, कंडक्टिविटी इंप्रूव करना। तो भाई कंडक्टिविटी इंप्रूव करना है तो कंडक्टर ले लो, क्यों उसी में परेशान हो। तो कंडक्टिविटी इंप्रूव करना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इंप्रूव करना। तो डोपिंग का पर्पज़ है कि कंडक्टिविटी इंप्रूव करना। अब वो डोपिंग जो हम करते हैं, वो डोपिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते। जो भी फॉरेन एलिमेंट या जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हम ऐड करते हैं तो उसका जो नंबर होता है वो ऑलमोस्ट ये वैसे होता है 1 एटम पर, ऐसा बोल सकते हैं 10⁻18 सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन इसलिए लिख दे रहा हूँ कि जो पेरेंट टाइप है, जो प्योर वाला है, 10⁻18 सिलिकॉन एटम। तो सिलिकॉन के 10⁻18 एटम के इक्वलेंट पर हम एक एक एटम ऐड करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो इतना ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब ये नहीं सोचना है कि बहुत इंक्रीज हो गई। तो डोपिंग का ये प्रोसेस है भाई, 1 एटम ऐड करते हैं। अब ये 1 एटम किसका है? वो जो है हम दो टाइप के इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। कौन से? एक होता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, दूसरी होती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। तो ये जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज से हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। कोई एग्जांपल? आर्सेनिक। आर्सेनिक। ये जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी are mixed with the silicon, we get the बिस्मथ। n type, n type semiconductor, n type semiconductor। तो इस इम्प्योरिटीज को हम डोनर टाइप इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं। ये क्या है? ये जो है डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, डोनर टाइप इम्प्योरिटीज। अब ये डोनर टाइप इम्प्योरिटीज क्या है? डोनर टाइप इम्प्योरिटीज इसलिए कि सपोज कि जहाँ पे भी ये फॉस्फोरस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ ऑक्यूपाई करेगा ये, तो इसके जो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो एक एक्सेस है, वो एक एक्सेस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो वो क्या होगा? वो एक लैटिस को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जो कि कंडक्टिविटी इंप्रूव कर देगा। मतलब ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर रहा है, चार्ज कैरियर डोनेट कर रहा है, और वो चार्ज कैरियर किस टाइप का है? नेगेटिव टाइप का है। तो पहले भाई प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो इक्वल अमाउंट में थे, बट पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आ जाएगी तो वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी, डोनेट कर देगी। तो भाई पर एटम हमने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता जा रहा है, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स से, नंबर ऑफ होल्स से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ होल से इंक्रीज हो गया तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इसकी कंडक्टिविटी हम ऐसे लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या लिख लेंगे यहाँ पे? सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू म्यू ई, ऑलमोस्ट इक्वल टू
क्योंकि उधर प्लस होल वाला है, होल का नंबर कम है तो ऑलमोस्ट हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की करंट होगी वो भी ज़्यादा होगी होल के करंट से। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ गया, चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, डोनर टाइप इम्प्योरिटीज हो गई या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हो गई। अगर इसमें मुझे बैंड डाइग बैंड डायग्राम बनाना है कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बनाओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बनाओ, एनर्जी बैंड्स अगर रिप्रेजेंट करो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो तरीके के डायग्राम बन सकते हैं। कि एक तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए क्लियरली ऐसे ऑप्शंस में आ सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और पी टाइप और एन टाइप। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड में होल से ज्यादा है। होल्स होल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। एन टाइप है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा रहेगा। पहले ये इक्वल था, इक्वल था, अगर प्योर है तो दोनों इक्वल हैं, इम्प्योर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। एक बैंड डायग्राम ऐसा होता है, एक बैंड डायग्राम हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। या फिर दूसरे टाइप का बैंड डायग्राम ऐसा हो सकता है कि ये जो है कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है एंड ये वैलेंस बैंड है। और यहाँ पे जो डोनर एटम था उसने एक डोनर लेवल क्रिएट किया, डोनर लेवल, डोनर लेवल जो कि इसकी एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। डोनर लेवल का मतलब क्या हुआ कि भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से जंप करके जाएंगे, तो पहले भाई एनर्जी ज्यादा चाहिए थी। अब जब डोनर एटम आया तो डोनर तो अपने आप ही एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा दिया, उसके पास फ्री में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया, तो वो अब यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आए कोई जरूरी नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करके आएगा तभी कंडक्टिविटी होगी ये जरूरी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का सोर्स एक यहां पे भी है जो कि डोनर लेवल ने क्रिएट किया है, डोनर एटम ने क्रिएट किया है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी वो कैसे बढ़ा रहा है कि हम बोलेंगे कि कंडक्शन, इट क्रिएट्स अ डोनर लेवल नियर द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के नियर बाई में एक डोनर लेवल क्रिएट कर रहा है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन मिले चाहे वो यहां से आए चाहे वो यहां से आए, ये एनर्जी बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो ये डोनर लेवल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन अब इजिली वो मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा या ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो जाएंगे। तो दूसरा है यहाँ पे एक डोनर लेवल वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर आता है तो डोनर लेवल बना देना है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है कि आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज दिस, तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे वो हो जाएगा एन टाइप। तो ये हो गए दो इसके डायग्राम, इसकी कंडक्टिविटी, इसके ये, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, डोनर इम्प्योरिटीज, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेम पैरेलली हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज जो है कौन सा होगा, क्या एग्जांपल होगा इसमें, गैलियम, गैलियम, हम्म, ये जो है इंडियम, गैलियम, हेलियम। इंडियम। बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम, 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 गैलियम, इंडियम, ये जो है इनके साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज हो गई, इनको जो है एक्सेप्टर टाइप, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि ये होल्स का नंबर बढ़ाएंगे, यहाँ पे होल्स का नंबर बढ़ाएंगे। यहाँ पे जैसे मान लिया कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 3 सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा, 3 सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा, और एक जो है यहाँ पे होल्स
क्रिएट कर देगा। ये होल्स कहाँ पे होंगे? ये होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में होंगे। होल्स जो है वो कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में। तो ये वैलेंस बैंड में होल्स हो गए। और अब इसने क्या किया कि भाई नॉर्मल क्रिस्टल में जितना होल्स था, एक्चुअल में इसने क्या किया, अच्छा अच्छा एक चीज और, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिवली एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर is electrically neutral। कि एन टाइप हाँ डॉक्टर सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये नहीं कि एन टाइप है मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। अरे फास्फोरस जो आया है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही लेके आ रहा है। वो तो एक एटम है कंप्लीट। उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही पॉजिटिव, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी है। तो पहले सिलिकॉन क्रिस्टल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, फास्फोरस एटम आया वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दो न्यूट्रल सिस्टम को कंबाइन करने से नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? नहीं होगा। तो ये लगता है कि मेजॉरिटी चार्ज कह रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐड किया गया है, तो पूरा हम एटम ऐड कर रहे हैं ना। नेगेटिवली चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया सो दैट कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। वहां तो एक एटम ऐड किया गया है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए डोनेट कर दे रहा है। समझे? तो ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। एन टाइप और पी टाइप यस सर सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चीज याद रखना है, आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। और ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो गए, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो इनकी कंडक्टिविटी जो भी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एन होल्स चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, म्यू जो है वो होल का होता है। तो इसकी कंडक्टिविटी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी एन टाइप में के कंपैरिजन में। क्यों? नंबर तो चलो ठीक है, ये होल्स का वो भी तो कम है। होल्स का अगर सेम नंबर के लिए हम देखते हैं, NH और Ne अगर सेम रखते हैं, चार्ज दोनों पे सेम है, मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लो दोनों में पूछता है कोई कि भाई इंट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताओ कौन सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होगा, तो कौन सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होगा? पहले एन टाइप, एन टाइप के एन टाइप पी टाइप, पी टाइप के बाद फिर प्योर, पी टाइप के बाद फिर प्योर। प्योर प्योर की जो कंडक्टिविटी को ही इंप्रूव करने के लिए तो हम डोपिंग करते हैं। प्योर की कंडक्टिविटी वैसे बहुत कम है, अब हम उसकी डोपिंग करके उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दिए, उसको एन टाइप बनाया या पी टाइप बनाया। तो उसमें से भी सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन सा है? एन टाइप। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आ, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो वैलेंस बैंड डायग्राम इसका कैसा होगा? बैंड डायग्राम में ये कंडक्शन बैंड है, ये जो है कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, जैसे प्योर में हमने लिया था 4, प्योर में लिया था 4, तो यहाँ पे भी वो रहेंगे 4। बट होल्स का नंबर बढ़ जा रहा है। होल्स का नंबर कहाँ बढ़ जा रहा है? होल्स का नंबर यहाँ पे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में बढ़ जा रहा है। तो ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा किसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर को। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल्स। और इसके अलावा ऑल्टरनेट ऐसा भी डायग्राम होता है कि नॉर्मल इंट्रिंसिक में अपने ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तो है ही, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड तो है ही। यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाता है नियर द वैलेंस बैंड, एक्सेप्टर लेवल नियर द वैलेंस बैंड, एक्सेप्टर लेवल। ये एक्सेप्टर लेवल क्या करता है? ये एक्सेप्टर लेवल, अब इस इलेक्ट्रॉन को मेहनत नहीं करनी है कंडक्शन बैंड तक जाने की। मतलब पहले होल्स कैसे बन रहे थे? होल्स बन रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता था तब जो है होल्स बनते थे,
वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फॉरबिडन गैप में तो आ नहीं सकते हैं। तो जब वो कंडक्शन बैंड में जाता था तो होल का फॉर्मेशन होता था। अब ये एक्सेप्टर लेवल जो है एक स्पेस प्रोवाइड कर दे रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन यहीं से यहीं जंप करके यहाँ पे होल्स क्रिएट कर सकता है और नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक्सेप्टर लेवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि चलो ठीक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, कंडक्शन तक नहीं जा सकते हो, मेरे पास आ जाओ, होल्स का नंबर बढ़ाओ। तो इस टाइप का यहाँ पे है, होल्स का नंबर बढ़ जाएगा एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के क्लोज में क्लियर क्रिएट होने से। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऐसा नहीं है। सर एक्सेप्टेबल का फिर से बताएंगे? एक्सेप्टर लेवल देखो, एक्चुअल में होल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो होल का नंबर बढ़ने से कंडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो रही है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक होल को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। एक होल क्रिएट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है, कम ही एनर्जी है, कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पा रहा है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होने की वजह से, एक्सेप्टर लेवल होने की वजह से, वो जो एक्सेप्टर वाली इम्प्योरिटीज हैं वो एक लेवल प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ सकता है। समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आ सकता है, तब वो होल क्रिएट करेगा। भाई जो प्योर वाले में देखो, यहां से जो प्योर सिलिकॉन था वो तो यहां से जंप करके जाए। क्रिस्टल वाले में जैसे मान लो ऐसे सोचो कि एक्सेप्टर लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ सिलिकॉन है, तो इसने क्या किया है भाई, ये सिलिकॉन यहाँ पे सिलिकॉन था, अभी लाइफ इजी कैसे हो गई इसकी कि इस सिलिकॉन में अगर होल बनना था, एक एक होल बनना था, तो इस इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था इधर, मतलब किधर, कंडक्शन बैंड में। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी यहाँ पे एक होल बनेगा, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। तो इसको पूरी तरह से कंडक्शन बैंड में जाना है, मतलब बैंड गैप के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, बट अब एल्यूमिनियम के आने की वजह से वो स्पेस उधर नहीं जाना है, मतलब जैसे घर से दूर मार्केट नहीं जाना है, बगल में ही दुकान है, तो यहाँ से ये जंप करके यहाँ पे होल्स क्रिएट कर सकता है, मतलब मूवमेंट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया है। ऐसा सोचो कि पहले तो अगर मूवमेंट होना है तो इसको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, उतना दूर नहीं जाना है। अब ये एक्सेप्टर लेवल आ गया है, वो एक होल्स के साथ आया है, वो इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप कर सकता है, एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट कर दिया है। सर समझ मतलब रहे? कम टेम्परेचर पे ही वो हाँ, एक्सेप्टर तक जा कम सकता है। टेम्परेचर तक ही यहाँ पे एक्सेप्टर तक जा सकता है। समझ रहे हो? ये जाके Ex- होल मूव करेगा। हाँ। यस सर। हाँ सर। तो ये एक्सेप्टर लेवल क्रिएट्स नियर द वैलेंस बैंड। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे आ चुके हैं कि ये बना रहेगा डोनर लेवल, बना रहेगा डोनर लेवल ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, मिडिल में है, ऐसे ऐसे होगा। डोनर लेवल पी टाइप के लिए कौन सा, एन टाइप के लिए है, मैट्रिक्स मैच हो गया, जैसे यहाँ पे बैंड बैंड डायग्राम ही हो गया, बैंड डायग्राम ही हो गया। बैंड डायग्राम के इंट्रिंसिक के लिए, अगर हमें प्योर के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये हो गया प्योर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, नंबर ऑफ होल्स कम। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा। ये हो गया बैंड डायग्राम। कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इंसुलेटर के लिए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जीरो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा इसका बैंड डायग्राम। तो इंफॉर्मेशन ही है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसमें है जो कि कंडक्टिविटी इंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे, कंडक्टिविटी वाले पे। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे।
सर एल्यूमिनियम का तीन तीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ लग गया सर।